आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करते हैं इस समय को देखते हुए कि जहाँ पर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इतनी बड़ी महामारी, और जब दुख पड़ता है भक्त के ऊपर, तब भक्त जो है भगवान को याद करता है। ऐसे ही एक भक्त हुए जिनका नाम था धन्ना जाट। वो जाट थे और उनका क्या काम था, वो गाय चराने के लिए जाते थे और गाय उनको बहुत हैरान करती थी, बहुत परेशान करती थी। एक दिन वो किसी मंदिर के बाहर से गुजर रहे थे तो वहां पर कोई संत सत्संग सुना रहे थे और कह रहे थे कि जो है भगवान सबका काम करते हैं, जो भगवान को याद करता है भगवान उसका सारा काम करते हैं। और कह रहे थे कि भगवान कहते हैं जो मेरे नाम में तो मैं उसके काम में, और जो अपने काम में तो मैं अपने धाम में। तो धन्ना को जो है ये बात बड़ी समझ में आ गई, एकदम उसके दिमाग में ये चीज घर कर गई। और उसने दूसरे दिन जो है मंदिर में गया और पंडित जी को कहने लगा, पंडित जी क्या सचमुच में भगवान सारा काम करते हैं? पंडित जी ने कहा हाँ हाँ, सारा काम करते हैं। भले पंडित जी को भी नहीं पता था काम करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि पंडित जी का तो रोज का वो कार्य था, मंदिर में रहते थे तो सेवा करना, ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, पूजा करना, से ये सब काम पंडित जी का था। तो पंडित जी ने भी बिना सोचे समझे, क्योंकि उन्होंने कभी देखा तो था नहीं कि भगवान ने कभी उनका काम किया होगा, सारा तो वो खुद ही करते थे, भगवान ने कब किया। लेकिन धन्ना ने पूछा तो उन्होंने सोचा कहीं धन्ना ये न सोचे कि मैं फिर इतने दिन से यहाँ क्या कर रहा हूँ मंदिर में, जब भगवान दर्शन ही नहीं देते तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा चलो, धन्ना को क्या पता, उन्होंने कहा हाँ हाँ धन्ना, भगवान सारा काम करते हैं। धन्ना भक्त इतना खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा क्या मुझे भी दे दोगे एक भगवान? मेरे भी बहुत काम होते हैं और मुझसे काम इतना होता नहीं है, अब मेरा शरीर इतना साथ नहीं देता है, तो क्या मुझे भी एक भगवान दे दोगे? तो पंडित जी ने सोचा कि मोटी बुद्धि का है, उन्होंने कहा हाँ हाँ वो बाहर है तो सही। एक इतना बड़ा पत्थर जो है धन्ना के सिर में रख दिया, बोला ये भगवान है और इसको ले जा और इससे तू अपने काम करवाना। धन्ना जो था वो मन का बड़ा साफ था। मैंने सुना है कि जो जाट होते हैं उनकी जो भाषा होती है वही कड़क होती है, लेकिन दिल के वो बड़े साफ होते हैं। तो वो धन्ना भी दिल का बड़ा साफ था और बड़ा स्पष्टवादी, और उसको समझ में आ गया कि वो घर में ले गया और अपने घर में अपनी पत्नी को कहता है अरे भाग्यवान देख मैं भगवान ले आया। पत्नी कहती है ओहो ये तो पत्थर है। धन्ना कहते हैं ऐसा मत बोल, ये भगवान है। अब दूसरे दिन जो है धन्ना उस पत्थर को लेकर के जैसे रोज जाते थे वैसे ही जाते हैं जंगल में, और उनसे कहते हैं, भगवान से कहते हैं कि आज तो मुझे आराम करने को मिलेगा, आज तो
सारी गायों को घेरने का काम तुम्हारा है। सारी गायें ढूंढ करके तुम लाओगे और मैं आराम करूंगा। फिर क्या था? भाव के भूखे भगवान। भाव बिन सर्वस्व दे दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे दे वो भी मुझे स्वीकार है। और अपने भक्त के लिए भगवान ने कब क्या नहीं किया। अजामिल जैसे पापी तारे, गज की जान बचाई, गौतम नारी अहिल्या तारी, चरण छुवे रघुराई। धन्ना जाट कबीर जुलाहा, तारे सदन कसाई। अपने ही भक्तों के खातिर खुद बन गए नंदा नाई। भगवान से जो जन प्यार करे, उनको न विसारा करते हैं। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, भगवन को पुकारा करते हैं। तो जो है भगवान तो अपने भक्त की लाज रखते हैं। सच्चे मन से जो उनको पुकारता है उसके आगे प्रकट हो जाते हैं। भगवान को बच्चा जैसा हृदय चाहिए। तो देखो क्या करते हैं। अब धन्ना जो है भगवान से कहता है और भगवान जो है सारी गायें घेर करके ले आते हैं धन्ना की। धन्ना बड़ा खुश हो जाता है, सारे काम करवाता है धन्ना। घर में जितने काम धन्ना करता था अब सारा काम भगवान करने लग गए। एक दिन धन्यवाद करने के लिए मंदिर में चला गया, कहने लगा पंडित जी आपका मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। और बहुत ही शुक्रगुजार हूं, आपने मेरे को ऐसे भगवान दे दिए, अब मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, सारा सब कुछ सब भगवान ही करते हैं। पंडित जी चक्कर में पड़ गए कि मैंने तो इसके सिर में इतना बड़ा पत्थर रखवाया था और ये भगवान कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वह आँख जो आँख नहीं होती, जिस आँख में तेरा नूर नहीं, जिस आँख में तेरा नूर नहीं, वह दिल ही नहीं एक पत्थर है। जिस दिल में तुम्हारा प्यार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद एक भिखारन है, दुनिया खुद एक भिखारन है। मांगेंगे अंतर्यामी से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। धन्ना के पास वो आँख थी, वो आँख जो आँख नहीं होती, जिस आँख में तेरा नूर नहीं, वो दिल ही नहीं एक पत्थर है, जिस दिल में तुम्हारा प्यार नहीं। वो दिल नहीं है, वो पत्थर है जिसमें परमात्मा का प्रेम नहीं है। जो बंजर भूमि बना हुआ है, जिसमें प्रेम का एक बीज भी अंकुरित नहीं होता है, वो दिल पत्थर के समान है। और कहते हैं कि धन्ना को ऐसी चीज पंडित जी ने दे दी। अब धन्ना जो है पंडित जी धन्ना के पीछे पीछे कि धन्ना मैं भी तो जाकर के देखूं कि ऐसा कौन सा भगवान है कि जो तुम्हारे जो है सारे काम करके लाता है।
पंडित जी मन में सोचने लगे, सारी जिंदगी हो गई, न जाने कितने मुझसे पहले कितने मेरे जो है दादा परदादा, मेरे पिताजी सब ये करते हुए आए, कभी भगवान ने किसी का काम नहीं किया, सारा तो हमको खुद करना पड़ता है। ये धन्ना को मैंने एक पत्थर क्या पकड़ा दिया, ये सारा काम कर रहा है। विश्वास कितनी बड़ी चीज होती है। देखो, पत्थर में से भगवान को प्रकट कर दिया, ऐसा भक्त धन्ना जाट, और भगवान को प्रकट कर लिया। और पंडित जी कह रहे हैं कि मैं भी तो जाकर के देखूं, मुझे भी दिखाओ। अब भगवान जो है सोचने लगे, ये धन्ना क्या कर रहा है। अब भगवान जो है फिर वही पत्थर, क्योंकि वो पंडित को दर्शन देना नहीं चाहते थे, क्योंकि साफ दिल वाला, दिल का कूड़ा साफ कर प्रभु को बिठाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। यहाँ पर ये गैरों के बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पर तो वो परमपिता परमात्मा बैठा हुआ है, सर्वव्यापी प्रभु। ये जगह उसकी है, इस जगह में और दूसरा नहीं बैठ सकता। जो उसी का जैसा होगा वही बैठ सकता है, साफ स्वच्छ सत्य और धर्म की पालना करने वाला, सबको प्रेम देने वाला, ऐसा व्यक्ति यहां बैठ सकता है, दूसरा नहीं। तो जब पत्थर बन गए, धन्ना कहने लगा कि दर्शन देते हो या फिर मेरे पास जो ये गाय हाँकने वाला जो डंडा है, फिर मैं इससे खबर लूंगा आपकी। आप जैसे थे वैसे रहो। भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं और दर्शन देते हैं। धन्ना के कारण पंडित जी को भी दर्शन हो गए। तो ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे? इस संसार के अंदर ही ऐसे भक्त हैं जो मिलते हैं, जो दूसरों को भी खुद तो दर्शन करते हैं, अपना कार्य भी करवाते हैं और दूसरे का भी करवा देते हैं। ऐसे भी भक्त हैं, लेकिन ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे? लेकिन हमारे पास वह आंख, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव जी तो कुत्ते के पीछे घी का कटोरा ही लेके चल दिए कि प्रभु रूखी मत खाओ, आपका गला छिल जाएगा, इसमें घी लगा लो। लोग कहने लगे कि नामू पागल हो गया, ये नामदेव पागल है। लेकिन पागल उसे कहते हैं जिसने पा लिया। इसलिए हमें भी ऐसा ही भक्त बनना है। इतना विश्वास, इतना प्रेम कि परमात्मा को प्रकट होना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकट होते हैं, वो भक्त को दर्शन देते हैं तो हमें और आपको भी देंगे। इसलिए इतना प्रेम, क्योंकि यहाँ दो चीज नहीं रह सकती हैं, क्योंकि नफरत और प्रेम। नफरत जो होती है वो शैतान रूप होती है और प्रेम जो होता है वो ईश्वरीय रूप होता है। तो दो में से आप एक ही चीज रख सकते हो अपने अंदर, या शैतान या भगवान। नफरत करोगे तो शैतान प्रकट हो जाएगा और प्रेम करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को प्रणाम।